हेलो एवरीवन। अभी जस्ट मैं एक ऑफलाइन क्लास लेके आया जहां बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया कुछ बता दो फिजिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन श्योर शॉट आएंगे। ठीक है, तो कुछ मेरा एनालिसिस कहता है, कुछ मेरा इंट्यूशंस कहता है। तो वो सब चीजें डिस्कस करने वाला इस वीडियो के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आ सकता है। ठीक है, अरे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने बहुत बार एनालिसिस कर रखा है, हर साल करता हूँ, पेपर्स को देखता हूँ और मुझे पता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एनटीए क्या पूछ सकता है। तो उस बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने ट्राई करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लगती है वीडियो जरूर लाइक कर देना। एंड हाँ, जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो। देखो यार, लास्ट में ना मार्क्स कैसे भी आए आने चाहिए। ठीक है, चाहे अभी आपके 50 नंबर आ रहे हो, किसी से बूस्ट करके हम लोग 100 कर दे इसको। ठीक है, 110 नंबर कर दे, यही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जितने नंबर आ रहे हैं उतना लेके चलो। अगर हमने 5-7 सवाल भी एक्स्ट्रा सही कर दिए तो अपन बाकी लोगों से 30 मार्क्स की लीड ले जाएंगे, हजारों रैंक ऊपर आ जाएंगे। क्लियर। तो शुगर शॉट में क्या क्या मुझे लगता है कि शुगर शॉट है। पहली चीज तुम्हारा है लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट हर कोई करके जाएगा, लिख लो। ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन है। सेकेंड जो मुझे लगता है क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा आ सकता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला। क्लियर। थर्ड चीज जो मुझे लगती है कि आ सकती है इसके अंदर, वो है तुम्हारा रेडियस वाला क्वेश्चन कि रेडियस इज इक्वल टू a1⁻³ कैसे निकालते हैं, सब तुम्हें आना चाहिए। फोर टाइप ऑफ सवाल जो तुम्हारा बन सकता है वो है बोर्स मॉडल। रेडियस क्या है, एनर्जी क्या है, इन पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है बोर्स मॉडल के अंदर। फिफ्थ सवाल जो मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर, वो है तुम्हारा पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कि किसमें पी है किसमें एन है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में तो एन हो गया, इलेक्ट्रॉन कम है तो पी हो गया। ठीक है, तो एन पी कौन से वाले है वो याद करके जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। नेक्स्ट तुम्हारा है डायोड। ठीक है, डायोड का सवाल तुम्हें करके जाना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। ऐसा सवाल नीट में 5 से 7 बार आ चुका है। क्लियर। इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये कोई नहीं छोड़ेगा, बहुत 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 हाई चांस है इसके आने के। ठीक है, बस 2-3 फॉर्मूला आपको रटने हैं, समझना है, दैट्स इट। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये आप में से हर कोई करके जाएगा अच्छे से कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, प्लेनो कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव, सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना इसमें डिफिकल्टी तुम फेस नहीं करोगे। उसके बाद एक रिलेशन होता है ई बी और सी का, इसका फॉर्मूला देख लेना क्या होता है। ठीक है, जिसको आता है कमेंट कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्पीड ऑफ लाइट, ये तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। ईएम वेव्स के लास्ट में कुछ तुम्हारे सुपर सुपर सीक्वेंस दे रखी है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एफएम वेव्स, उन सब का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस का वो याद कर लो और तुम अपने आप जो है उसका निकाल लोगे, किसका, वेवलेंथ का। क्लियर है ये। तो ये कुछ टॉपिक्स तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स से, जो मुझे लगता है मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वाला, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा आने की हाई पॉसिबिलिटी है, लिख लो, इसको टिक कर लो। क्लियर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। जो बच्चे 25 लेवल कर रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हैं, 26 के लिए कर रहे हैं, कि वेदांतु, जिसका आपने सुना होगा, जो एडटेक में बहुत समय से है, काफी अच्छा कर रहा है एंड बहुत बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन के अंदर बहुत बढ़िया चीज ला रहे हैं, जो ऑफलाइन सेंटर से होंगे। ठीक है, वहां पे एकदम हाईली टेक एनेबल्ड क्लासरूम, जहाँ कैमराज होंगे। ठीक है, एआई को इंटीग्रेट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रहा है प्रॉपर देखने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्लास में अटेंशन उसका है कि नहीं। और जो बच्चा सही से परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं अच्छा करेगा, उनके घर मैसेज आएगा, उन बच्चों को मैसेज आएगा कि हाँ यार आप अच्छा नहीं कर रहे हो, इंप्रूव करो। ठीक है। थर्ड चीज, अब ये क्लासरूम में इनके 2 टीचर्स होंगे, तो आपका जो डाउट का प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाएगा। 2 टीचर्स। क्लियर। 2 टीचर्स के साथ ये प्रोग्राम ला रहे हैं। और एक और चीज जो बहुत अच्छी हुई है, जो करने वाले ये लोग 1/10 प्राइस करने वाले हैं कोर्सेस का। ठीक है, तो ये सब इसके साथ और भी रिवील्स है जो आपको देखने मिलेंगे। कहाँ देखने मिलेंगे, ये देखने मिलेंगे विद्या उत्सव में। ठीक है, अब सपने होंगे साकार। ठीक है, अब ये कब है क्या है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट को है, आपको मिलता है 1/10 कॉस्ट है 1 मई को। डेट्स मार्क कर लो, 1 मई को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक अटैच कर दे रहा हूं, जाके नोटिफाई पे क्लिक कर लेना। जब टाइम मिले बिल्कुल इसको देखिए और समझिए। ठीक है, स्पेशली 25 के बच्चे, 26 के बच्चे जो देख रहे हैं। क्लियर, आपके भाई बहन जो होगा। क्लियर, लिंक अटैच कर दे रहा हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। अब इसके बाद भैया किन टॉपिक्स पे आए, मैंने पूरा बता दिया। इसके बाद एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट वाला,
वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये देख के जाना अच्छे से। इसके साथ साथ एक टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हर कोई करके जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आ सकता है वो है लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ करके जाना। और मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है वो सब चीजें देख के जाना। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आओ तो बहुत हाई चांस है जो वायर होती है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे वेरी करते हैं विथ लेंथ एंड एरिया। उसके साथ साथ बेसिक कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, ठीक है, 1/C ये होता है सीरीज के लिए, ठीक है, और ये होता है पैरेलल के लिए। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनने चाहिए पैरेलल और सीरीज वाले। क्लियर। मीटर ब्रिज करके जाना, इस बार मुझे हाई लग रहा है चांस कि मीटर ब्रिज से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर क्लास 11 पे आओ तो क्लास 11 पे यूनिट डायमेंशन से लगता है मुझे कि एरर पूछेगा इस बार, एरर या सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड तुम्हारा बेसिक सवाल जो होता है डायमेंशन कंपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, और तुम्हारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सबको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन पे तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये लोग बेसिक पूछेंगे। इसके बाद एक सवाल तुम्हारा बनेगा इस साल पक्के लग रहा है मुझे कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर, जहां पे तुम्हें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम रेंज पूछेगा। टैन थीटा का फॉर्मूला सबको याद करना है, बेसिक फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल देख के आना क्वेश्चन आएगा। एनएलएम की बात करूं तो 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एक तो तुम्हारा पुली वाला सवाल लग रहा है मुझे, ठीक है, ऐसे के बना रहा हूं, ठीक है। पुली का सवाल जो होता है एक पुली लटकाई गई, सिंगल पुली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो ये पूछेंगे। सेकंड सवाल मुझे लग रहा है कि इस बार पूछेगा वो है, एक क्वेश्चन बनता है जहां पे तुम्हारा से वॉल के ऊपर एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, रिबाउंड हुआ वो एक एंगल का थीटा, तो ये क्या क्या है तुमसे ये बेसिक पूछेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पूछ सकता है। एक सवाल इस साल बन सकता है इंपल्स पे। क्लियर, कि इंपल्स क्या है, तो इंपल्स निकालना तुम्हारा आना चाहिए कि कैसे इंपल्स वेरी करता है, क्या होता है। उसके बाद तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, बेसिक चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, ये सब चीजें पूछेगा। एंड तुम्हारा पूछ सकता है पावर, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछेगा, इलास्टिक किस में, इलास्टिक किस में, फॉर्मूलास क्या क्या याद होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला होते हैं बहुत, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का आने का बहुत हाई चांस है, COM आ सकता है। उसके साथ साथ आपको पूछ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके साथ टॉर्क। तो टॉर्क और ये एक ही टॉर्क का एक ही फॉर्मूला है, वो आप इससे समझ रहे हो, तो याद करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, ठीक है, तीनों के सेम फॉर्मूला से करके जाओगे। उसके बाद अल्फा बीटा गामा जो होता है, ठीक है, जब एक वायर को हीट करते हैं, एक प्लेट को हीट करते हैं, तो वॉल्यूम कैसे वेरी करता है, फॉर्मूला देखा था L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा, एक्सपांशन वाले ये सब करके जाओगे। स्ट्रेस स्ट्रेन इससे रिलेटेड होगा, थोड़ा सा दोनों टॉपिक रिलेटेड है। ग्रेविटेशन में हाइट का वेरिएशन, डेप्थ का वेरिएशन, और एक पर्टिकुलर एंगल का वेरिएशन, तीनों के फॉर्मूला तुम्हें याद चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ये भी तुम्हें याद चाहिए। क्लियर। एंड तुम्हारा लास्ट में डॉपलर इफेक्ट हो गया, डॉपलर इफेक्ट वैसे है नहीं, स्टिल आप क्या करोगे, ऑर्गन पाइप्स करके जाओगे, ऑर्गन पाइप्स, ठीक है, अच्छे से ऑर्गन पाइप्स को करके जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, VRMS, V एवरेज, V मीन, ये डेफिनेटली करके जाओगे। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते